गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा बोले जाने वाले बेसिक वर्ड्स के ऊपर। हम लोग रोज बोले जाने वाले वर्ड्स की क्लासेस को करते हैं, मैं कराती हूँ, आप बहुत बखूबी करते हैं, पर क्यों ना आज बिल्कुल बेसिक से बेसिक वाले जो शब्द होते हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए, वो क्लास आज की है। तो बने रहिए क्लास के अंत तक, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक वर्ड्स जो रोज इस्तेमाल होते हैं उसको करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी रोज की क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, बुक्स, ई बुक्स, मटेरियल्स, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है एंड। AND। मैंने देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उच्चारण भी लिख रखा है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। AND पढ़ते हैं इसको एंड। क्या पढ़ते हैं? एंड। इसका इस्तेमाल होता है और या तथा के रूप में। कैसे इस्तेमाल होता है? इन दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल होता है, एंड और तथा के रूप में। हम लोग दोनों अर्थों का जो है एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको जो है परेशानी ना हो। जैसे वह पढ़ और बता सकता है, ही कैन रीड एंड टेल। वह पढ़ और बता सकता है, ही कैन रीड एंड टेल। वह तथा मैं वहां गए, या वह और मैं वहां गए, शी एंड आई वेंट देयर। आप दोनों अर्थों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है। आप और का इस्तेमाल करें, बेशक करिए। तथा का इस्तेमाल करना चाहें, बेशक करिए, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है और। OR पढ़ते हैं इसको और। इसका अर्थ होता है या फिर अथवा, है ना, या अथवा। इन दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। जैसे इसे लो या छोड़ दो, इसे लो अथवा छोड़ दो। टेक दिस और लीव, टेक दिस और लीव। आपको चाय अथवा कॉफी पसंद है, आपको चाय या कॉफी पसंद है, आपकी इच्छा। आप दोनों शब्दों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुवाद जो है वो सेम रहेगा। डू यू लाइक टी और कॉफी? ये सवाल है, आप किसी से पूछ रहे हैं, डू यू लाइक टी और कॉफी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है स्टिल। STILL की स्पेलिंग है, इसको पढ़ते हैं स्टिल। इसका अर्थ होता है फिर भी, अब भी, तथापि। इन तीनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वो अब भी वहां जाती है, शी स्टिल गोज देयर। वो अब भी वहां जाती है, शी स्टिल गोज देयर। क्या आप अभी भी यहीं हैं? आर यू स्टिल हेयर? क्या आप अभी भी यहीं हैं? आर यू स्टिल हियर? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है इफ, जिसका अर्थ होता है अगर, यदि। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है, अगर, यदि। जैसे अगर जरूरत पड़ी तो आऊंगा, इफ नीडेड आई विल कम। अगर जरूरत पड़ी तो आऊंगा, इफ नीडेड आई विल कम। या फिर आप इसको कह सकते हैं आई विल कम इफ नीडेड। दोनों ही तरीकों से ये काम करेगा, तो समस्या वाली बात नहीं है। आपको जो याद रहेगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई विल कम इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो आऊंगा, इफ नीडेड आई विल कम। दोनों काम चलेगा, दोनों में से जो याद रहेगा वो काम चलेगा, ठीक है। यदि हो सके तो आओ, इफ यू कैन प्लीज कम। यदि हो सके तो आओ, इफ यू कैन प्लीज कम। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है येट। YET। इसको पढ़ते हैं येट, जिसका अर्थ होता है अभी तक या अब तक। क्या अर्थ होता है? अभी तक या अब तक। जैसे वह अभी तक नहीं आई है, शी हैज नॉट केम येट। वह अभी तक नहीं आई है, शी हैज नॉट केम येट। उसने अब तक भुगतान नहीं किया है, या उसने अब तक पैसे नहीं दिए हैं, he has not paid yet, he has not paid yet। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बट।
BUT पढ़ते हैं इसको बट, जिसका अर्थ होता है परंतु और लेकिन, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। परंतु लेकिन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है ये। जैसे मैंने कोशिश की परंतु नहीं हुआ, या परंतु मैं असफल रहा। I tried but failed। मैंने कोशिश की परंतु नहीं हुआ, या परंतु मैं असफल रहा। I tried but failed। मैं गया लेकिन मुझे नहीं मिला। I went but I could not find। I went but I could not find। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है टू। पढ़ते हैं इसको टू। जी हाँ, स्पेलिंग है TO। पढ़ते हैं इसको टू। इसका दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, से या तक। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, से या तक। जैसे मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, या डू नॉट टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी, या डोंट टॉक टू मी। यह बस पुणे से नागपुर के लिए चलती है। दिस बस रन्स फ्रॉम पुणे टू नागपुर। दिस बस रन्स फ्रॉम पुणे टू नागपुर। अगला है फॉर, FOR। पढ़ते हैं इसको फॉर। इसका दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, के लिए, वास्ते। इन दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, के लिए और वास्ते। जैसे हमने मदद के लिए पुकारा। हमने मदद के लिए पुकारा। We called for help। हमने मदद के लिए पुकारा। We called for help। मैंने उसके वास्ते पार्सल लिया, या मैंने उसके वास्ते पार्सल प्राप्त किया। I received parcel for her। I received parcel for her। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है अंडर, UNDER। पढ़ते हैं इसको अंडर। इसका अर्थ होता है अंतर्गत या अधीन। दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, अंतर्गत और अधीन, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। जैसे वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अंडर का मतलब नीचे भी होता है। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। They sat under a tree। They sat under a tree। आगे बढ़ते हैं। अगला है वे सब मेरे अधीन हैं। They are all under me। वे सब, जैसे बोलते हैं ना, ऑफिस में जूनियर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ना कि वे, अरे वो लोग मेरे अधीन हैं, है ना। They all are under me। वे सब मेरे अधीन हैं। They all are under me। अगला शब्द है फ्रॉम, जिसका अर्थ होता है से या द्वारा। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। ठीक है। कैसे इस्तेमाल होता है? फ्रॉम, से या द्वारा। जैसे वह पुणे से है। शी इज फ्रॉम पुणे। वह पुणे से है। शी इज फ्रॉम पुणे। उस दुकान से ही खरीदे। बाय फ्रॉम दैट शॉप ओनली। यहां पर द्वारा जो है, इसका ये अर्थ इस वाक्य में छुपा हुआ है। ठीक है। ये उसके जगह पर से का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन द्वारा जो है सेंस में इस हिंदी वाक्य में छिपा हुआ है, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग रेगुलर बोलचाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। तो बाय फ्रॉम दैट शॉप ओनली। अगला है सो, जिसका अर्थ होता है इसलिए या अतः। कैसे इस्तेमाल होता है? इसलिए या अतः। तो मैंने पूरा नहीं किया, या अतः मैंने पूरा नहीं किया। सो आई डिड नॉट कंप्लीट। सो आई डिड नॉट कंप्लीट। अतः मैंने पूरा नहीं किया। सो आई डिड नॉट कंप्लीट। मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने इसे खरीदा। I was not sure, so I bought this। I was not sure, so I bought this। मतलब मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने इसे खरीदा। I was not sure, so I bought this।
आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है बाई। बी वाई पढ़ते हैं इसको बाई, जिसका अर्थ होता है द्वारा या तक। क्या अर्थ होता है? द्वारा या तक। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हम कार से जाएंगे, और यहां पर देखिए द्वारा छिपा हुआ है। हम कार से जाएंगे, वी विल गो बाय कार। वी विल गो बाय कार। वह सोमवार तक पहुंच जाएगा, ही विल रीच बाय मंडे। वह सोमवार तक पहुंच जाएगा, ही विल रीच बाय मंडे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है इन। क्या पढ़ते हैं इसको? आई एन पढ़ते हैं इसको इन। सिंपल है, आई एन क्या पढ़ेंगे? इन। अर्थ क्या होता है? में या अंदर। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, में और अंदर। कैसे इस्तेमाल होता है चलिए आगे बताती हूं। जैसे वह दिल्ली में है, शी इज इन दिल्ली। वह दिल्ली में है, शी इज इन दिल्ली। चाबी बॉक्स में है, द की इज इन द बॉक्स। अब बताइए, जब बॉक्स की बात हो रही है और हम कह रहे हैं कि चाबी बॉक्स में है, तो बॉक्स के अंदर है ना चाबी। या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे कह लीजिए, चाबी बॉक्स के अंदर है, द की इज इन द बॉक्स। सेम अनुवाद होगा, करेक्ट। द की इज इन द बॉक्स, चाबी बॉक्स के अंदर है, द की इज इन द बॉक्स। या कह लीजिए चाबी बॉक्स में है, द की इज इन द बॉक्स। ठीक है, अनुवाद दोनों में सेम होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है ऑन। ओ एन पढ़ते हैं इसको ऑन। इसका अर्थ होता है पर या ऊपर। दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, पर या ऊपर। जैसे चाबी ऊपर है, द की इज ऑन द टॉप। चाबी ऊपर है, द की इज ऑन द टॉप। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है एट। एटी पढ़ते हैं इसको एट, जिसका इस्तेमाल होता है में या से। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है, में या से। जैसे वह एयरपोर्ट पर है, ही इज एट द एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट में है, ही इज एट द एयरपोर्ट। ये ऐसे भी इस्तेमाल होगा, ही इज एट द एयरपोर्ट। उसने मुझसे नजरें मिलाई, शी स्टेयर्ड एट मी। उसने मुझसे नजरें मिलाई, उसने मुझे देखा। एक ही वाक्य है, बस कहने का तरीका अलग है। शी स्टेयर्ड एट मी, यहां पर भी एट का इस्तेमाल होगा, करेक्ट। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। बेहद ही बेसिक वाले शब्द, ऐसे शब्द, इनके सहारे ही आपको अपनी अंग्रेजी की जर्नी को आगे तय करना है। इसीलिए बेसिक को पहले करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और आपको जब मैं क्लास करा रही हूँ तब तो बेसिक वर्ड्स करना और आसान हो जाता है। होते हैं ढेर सारी मीनिंग्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स और सुपर बेसिक शब्द, करेक्ट। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है। क्लास को शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर डालिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए ताकि आपको वहां पर रोज की क्लासेस अपनी फोन पर प्राप्त हो सके, हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त हो सके, हमारी फ्री कोर्सेज की जानकारी प्राप्त हो सके, हमारी ई बुक्स, हमारी मटेरियल्स, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आपको अगर फ्री वाली कोर्स करनी है तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स से बेटर आपको कोई कोर्स नहीं मिल सकती है। अभी तक लाखों लोग इससे कोर्स कर चुके हैं, इस कोर्स को, और लाभान्वित हो चुके हैं। तो आपको भी ये कोर्स मात्र 15 दिनों में घर बैठे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं इस कोर्स को करके। तो इस कोर्स को अगर आप अपने मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम करिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। आप तक हमारे प्रतिनिधि इसको पहुंचा देंगे। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। अब सवाल ये है कि मैम टेलीग्राम पर कैसे आएं? तो बस आपकी स्क्रीन पर सामने आपको सर्च करना है बी बैंकर। क्या लिख के सर्च करेंगे? बी बैंकर। सबसे पहला सर्च मिल जाएगा जिसमें आपको 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे
और लिखा हुआ मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ मिलेगा? बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा। और आपको बिल्कुल एक जिम्मेदार छात्र बनना है और उसी चैनल को ज्वाइन करना है। लोगों ने मेरा नाम लिख करके चैनल खोल रखे हैं, वो सारे मतलब ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल है बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन। आपको यहीं पर जुड़ जाना है। एक आसान रास्ता बताऊं, इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑफिशियल पेज का लिंक है तो सीधे सीधे ऑफिशियल पेज पर ही आएंगे। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी इसी पेज पर लैंड करेंगे। ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों हमारी किताबों की अपडेट प्राप्त करने के लिए और हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि अपने आप में एक नायाब कोर्स है, जहां पर आपको गाइडेड स्टडी कराई जाती है, आपको होमवर्क दिए जाते हैं, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको आंसर शीट दी जाती है, आपको अगर होमवर्क आपने गलती करा है तो आपसे दोबारा बनवाया जाता है। ये सारी चीजें आपको करवाई जाती हैं। ये एक्सक्लूसिवली पेड कोर्स में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आपको अगर फ्री कोर्स करनी है तो भी आप कर सकते हैं, बट ये अपने आप में नायाब कोर्स है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ये। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अगर आपको करना है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स अगर आपको करना है तो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है? टेलीग्राम पर आना है, लिख करके भेजना है कि मुझे इस कोर्स की जानकारी चाहिए और आप अपने कोर्स का नाम लिख करके भेज दीजिए, तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा देंगे। पेड कोर्स की जानकारी चाहिए तो भी, फ्री कोर्स अगर चाहिए तो भी लिख के भेज दीजिए मुझे फ्री कोर्स चाहिए। अगर आपको मटेरियल्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए तो भी आप लिख करके भेज दीजिए कि भाई मुझे ई बुक की लिंक भेज दीजिए। आपको रोज की क्लासेस फोन तक चाहिए तो सीधे सीधे आके लिंक से ज्वाइन कर लीजिए ऑफिशियल पेज को, या लिख करके भेज दीजिए कि भाई हमें भी ज्वाइन करा लो, हमें रोज क्लासेस अपने फोन तक चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप साफ साफ लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.